आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 पार्ट देख लिए थे, 5 पार्ट बनाने में कुछ देर हो गया है, कोई बात नहीं, हम लोग 5 पार्ट देखेंगे। 12 क्वेश्चन तक आपका हो गया था और आज 13वां क्वेश्चन है। इसको सही से पढ़कर समझना है और फिर बनाना है। तो पहले पढ़ेंगे कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मान ली जाए कि यह आपका क्या है, समुद्र तल है। यहाँ से कितना मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। यह लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस के शिखर से देख रहा है। आपको बताए थे कि ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण और नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण। देख रहा है शिखर से, ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा। दे भी दिया है अवनमन कोण। देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण बोला गया है कि दो जहाज है समुद्र में, एक इधर है और एक किधर है पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इधर भी हो सकता है कि इधर भी हो। लेकिन क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब जो लाइट हाउस है उसके एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक क्या हो, पीछे हो, मतलब एक ही और है, इधर नहीं है। तो एक जहाज यहाँ पर होगा, एक जहाज यहाँ पर होगा। अवनमन कोण बोला गया है, इसको मिला लेते हैं। अवनमन कोण देखिए बताए थे इस तरीके से, इधर की ओर देख रहा है इधर की ओर, तो आंख के सीधे एक रेखा जाएगा, आपको बताए हैं। अब इधर की ओर देख रहा है, यहाँ पर एक जहाज है, यहाँ पर एक जहाज है। चलिए, तो अवनमन कोण बोला है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्रमशः कुछ नहीं दिया गया है, कितना गड़बड़ा जाएगा, इसको कर देगा 30, अगला कर देगा 45। यह आपका गलत हो जाएगा। आपको बताए थे कि जैसे जैसे हम, यह एक प्रकार का लंब है, लंब की ओर जाएंगे तो कोण का मान बढ़ता है। यहाँ पर 30 हो जाएगा, इधर आए तो हो जाएगा कितना, 45, और समीप जाएंगे तो और बढ़ेगा, और एक बार आप यहीं पर आ जाइएगा तो हो जाएगा 90। यही धीरे जैसे जैसे हम लोग लंब की ओर जाएंगे थीटा का मान बढ़ते चल जाएगा। यही ध्यान देना है कि 30 और 45 कहाँ सजाएं, इसी पर आपको गौर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ई नहीं दिया गया, दिया गया क्या, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण देखिए ई कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री इसको कैसे निकाले, देखिए इस रेखा से निकालेंगे तो 30 डिग्री, और इसका निकालेंगे इस रेखा के साथ तो 45 डिग्री। अब एकांतर कोण से यहाँ तक 30 है, इसका एकांतर यहाँ पर 30, अब यहाँ पर है 45, तो इसका एकांतर यहाँ पर 45। इस प्रकार से होता है, एकांतर कोण से आएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 कैसे आया, इस रेखा के साथ कोण बना है तो यहाँ पर आएगा, इस रेखा के साथ कोण बना है तो 30 यहाँ पर आएगा, जिस रेखा के साथ बना है उसके नीचे। ऐसे हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज यहाँ पर और एक जहाज यहाँ पर, यही 2 जहाज था आपका, और बोला गया है इनकी दोनों की जो बीच की दूरी है, मतलब ये जो खाली स्थान है यही आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कितना, x, तो पहले A B C और यहाँ पर D नाम दे देते हैं। अब चलते हैं हम लोग, इसको बनाना कैसे है। तो पहले दिया गया है आपका AC कितना दिया गया है, देखिए 75 मीटर, जो क्या है, लाइट हाउस है। उसके बाद आपका माना गया है BD बराबर x माना गया है। फिर दिया गया है आपका कोण ABC बराबर 30 डिग्री, और फिर दे दिया गया है कोण ADC बराबर 45 डिग्री। आपको बताए अब कितना बोलेगा कि सर ACD नहीं लिख सकते हैं, ACD, तो यह आपका गलत हो जाएगा, लिखना ADC। जो बीच में कोण होता है उसको बीच में लिखा जाता है। D पर कोण है तो D को बीच में, यहाँ पर B पर कोण है तो B को बीच में, यह आपका हो गया। अब देखिए इसको बनाना कैसे है। तो कोई एक त्रिभुज में आप चल सकते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज
ADC में। ADC में चलेंगे तो देखिए आपको निकालना क्या है, यह क्या है, आधार की तरह काम करेगा नीचे वाला, और दिया गया क्या है आपका, लंब दिया गया है। तो आधार और लंब किसमें, tan थीटा में। तो tan 45 लेंगे, क्योंकि ADC में थीटा के मान कितना, 45 लेंगे, tan 45 लंब बटे आधार। तो इस कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब। तो लंब हो जाएगा आपका AC, आधार कितना हो जाएगा, DC। अब tan 45 का मान 1। अब AC दिया गया है, AC का मान 75, DC निकालना है आपको, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसीलिए आपका आ जाएगा DC बराबर 75 मीटर। यह आपका क्या निकला है, DC। अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में देखते हैं, इसमें भी tan थीटा आधार है, लंब है। अब देखते हैं इसमें tan थीटा, तो इसमें थीटा का मान कितना है, बड़का त्रिभुज में यहाँ पर थीटा देखिए, बड़का त्रिभुज ABC यही आपका बड़ा है। यह कोण आया नहीं आया है, यह कोण आया है, जिस कोण को लेना है tan 30 लेंगे। लंब बटा आधार, लंब क्या है आपका AC, आधार अब कहीं हो जाएगा क्या, BD अब प्लस DC, यह हो जाएगा देखिए BD अब प्लस DC, बड़का त्रिभुज के लिए बड़का आधार। ये छोटका में चले थे तो सिर्फ ये आधार का काम करेगा, बड़का त्रिभुज में पूरा आधार। ये हो गया। 33 का मान 1/√3। AC का मान कितना है, 75। BD ध्यान दीजिए, B और D को कितना माना गया, X। DC का मान यहाँ से कितना आया है, 75, तो 75 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x प्लस 75, गुना कीजिए एक में, बराबर फिर गुना करेंगे तो 75√3, 75 से रूट में 3 बनेंगे तो 75√3। अब x 75 इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो 75√3, अब माइनस में क्या चल जाएगा, 75, यह 75 इधर माइनस में आ गया। 75 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर 75, दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3, यहाँ पर -1, इतना मीटर, इतना हो गया। अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी को क्या माने थे हम लोग, x, और यही x निकालना था। बीच की दूरी कितनी है, 75√3 - 1 मीटर। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। ऐसे ही आपको बनाना है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 हो गया, 14 क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे और बनाएंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले 1.2 मीटर, कितना मीटर, 1.2 मीटर एक लड़की है। चलिए, उसके बाद बोला गया है कि एक लड़की क्या करती है, एक गुब्बारे को देखती है। मान लिया कि गुब्बारा आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक गुब्बारे को देखती है। यह हो गया, लड़की है तो आंख यहीं पर होगा, तो आंख पर बनेगा आपका उन्नयन कोण। अब गुब्बारे को देखती है तो इसका कुछ न कुछ ऊंचाई होगा, ऊंचाई का मतलब सीधे देखती है। फिर बोला गया आपसे किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। देखती है तो कितना है, 60 डिग्री। कुछ समय के बाद, पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, अब मान लिया कि गुब्बारा कहाँ पर, यहाँ पर उड़ रहा होगा, तो अब फिर लड़की देख रही है। तो लड़की यहाँ से देख रही है आंख से, तो आंख से देख रही है, देख रही है गुब्बारा को, इसका भी कुछ न कुछ ऊंचाई होगा। चलिए, अब देख रही है तो उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यही बोला गया है कि उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। गुब्बारा यहाँ था, चला गया यहाँ,
मतलब आपको निकालना है ये वाला दूरी, यही तो है गुब्बारे के बीच की दूरी। अब ध्यान दीजिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भी है, तो एक लड़की कर लेते हैं, इसका भी 1.2 हो जाएगा। एक चीज और बोला गया है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर, पूरा है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक यहाँ पर गुब्बारा उड़ रहा है। हो गया। अब यह 1.2 है तो यह कितना हो जाएगा, 87 मीटर। यह पूरा है 88.2, ये हो गया 1.2, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 87 होगा। 87 और इसको जोड़ देंगे 1.2 को, तो फिर आ जाएगा आपका 88.2। अब देखिए यह 87 है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 87 होगा, इसके बराबर ही है। अब हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं, तो A B C D E F G, और देखिए कहीं पर और आपका कहीं पर नहीं है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम लोग AD, पहले तो हम लोग लिखेंगे जो दिया गया है, तो DE बराबर, D बराबर कितना है 87 मीटर। फिर उसके बाद DG 88.2 मीटर। फिर उसके बाद EG बराबर BF, देखिए EG बराबर क्या है BF, EG बराबर BF, तो हो जाएगा दोनों क्या है 1.2 मीटर, ये हो गया। फिर आपका दिया गया है कोण, देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे ABC में, तो ABC के लिए पूरा हो जाएगा और उसके लिए सिर्फ यहाँ से होगा, तो ABC के लिए चलेंगे कोण ABC में कितना डिग्री, 60 डिग्री। फिर दिया गया है कोण DBE, प्रकार त्रिभुज DBE में कितना है, इस रेखा के साथ DB, तो D से लेके B में यह रेखा है, इस रेखा से बना है कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। यह आपका हो गया। निकालना है क्या, AD बराबर CE लिख सकते हैं, यही आपका वाट है। अब देखिए AD बराबर CE, यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब ध्यान देते हैं इस पर कैसे बनेगा। तो देखिए पहले चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, ABC में tan थीटा लगाएंगे, तो tan ABC में थीटा का मान कितना, ABC में थीटा के मान 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा, ABC के लिए लंब AC, लंब कितना AC। अब बताइए क्या 87 दिया गया है, DE बराबर 87, तो इसको बराबर में हम लोग AC भी कर सकते हैं। देखिए AC बराबर DE, तो वही AC बराबर D बराबर कितना 87 मीटर। लंब बटा आधार BC क्या हो जाएगा, इसका ABC के लिए आधार BC हो जाएगा। tan 60 का मान √3, AC कितना दिया हुआ है 87, BC आपको निकालना है। अब देखिए तो यहाँ से आ जाएगा BC बराबर 87 बटे √3, यह आपका आ गया BC का मान। चलिए अब हम लोग आते हैं त्रिभुज ABE में, तो DBE में तो tan DBE के लिए थीटा के मान 30, लंब बटा आधार, अब की DBE के लिए लंब हो जाएगा DE, आधार आपका क्या हो जाएगा BE, B और E मैंने पूरा, और BE को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए पहले tan 30 का मान 1 बटे √3, DE दिया हुआ है कितना 87, DE वहां देखिए 87 है। BE बराबर BC प्लस CE, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। BC बराबर CE, BC प्लस C बराबर BE। अब 1 बटे √3 बराबर 87, BC का मान आया है 87 बटा √3, प्लस में क्या हो जाएगा आपका CE हो जाएगा, CE हो जाएगा। ये तो ऐसा ही कीजिए कि पहले BE निकाल लीजिए, BE ही निकाल लीजिए। चलिए छोड़िए यहाँ से BE निकाल लेते हैं, BE पूरा यही था, BE था, यहाँ पर BE रख देते हैं, तो आपका आ जाएगा BE बराबर कितना जाएगा 87 √3,
अब देखिए बी निकल गया, हमको निकालना क्या है, सीई निकालना है। निकालना क्या है, सीई। तो क्या हम लोग सीई बराबर लिख सकते हैं बीई माइनस बीई माइनस आपका हो जाएगा बीई माइनस में बीसी, यही आपका क्या हो जाएगा सीई। तो बीई भी आपके पास है और बीसी भी आपके पास है। अब इसको हम लोग चलिए देखिए यहाँ पर, अब हम लोग बीई और बीसी, तो आपका बीई का मान भी इतना है, बीसी का मान भी इतना है। एक काम कर लेते हैं, इसको बीसी को तोड़ देते हैं, इसको 29 गुना 3 अब बटे √3 में। इसको फिर क्या लिखेंगे, 3 को बताए थे, ये √3 गुना √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, एक √3 आपका बच जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे काट देते हैं, आपका आ जाएगा 29√3 बीसी का मान निकल गया। अब देखिए मान रखेंगे, तो बी का मान कितना 87√3, बीसी का मान कितना आया 29√3। इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 58√3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर, यही सीई बराबर क्या है एडी। अतः गुब्बारे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, गुब्बारे की बीच की दूरी 58√3 मीटर है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15वां आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर, यह आपका 15वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखते हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बोला गया है कि एक सीधा राजमार्ग, जैसे यह एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। सीधा राजमार्ग कहाँ तक, मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है, चला गया। अब देखता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लिया जाए कि एक कार कहाँ पर है, यहाँ पर है। कितने डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। एकांतर कोण से यहाँ भी कितना हो जाएगा, देखता है। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ था, लेकिन जब यहाँ जाता है तो उसका अवनमन कोण कितना हो जाता है, यहाँ है, तो यहाँ आने पर उसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री का। एकांतर कोण से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए, बोला 6 सेकंड के बाद हो जाता है, बोला गया 6 सेकंड के बाद हो जाता है, मतलब यहाँ था और यहाँ जाने में कितना समय लगा, 6 सेकंड। फिर बोल रहा है क्या कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर कार आ गया, बोला गया कि इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचने में कार कितना समय लेगा, यही आपसे बोला गया है। तो आपको एक ध्यान में बता देते हैं कि दूरी बराबर, फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी बराबर चाल को v से, समय को t से सूचित करते हैं, तो हो जाएगा vt। दूरी बराबर vt। इसका दूरी नहीं दिया गया है, इसका दूरी पता है, नहीं पता है तो मान लेते हैं इसका दूरी vt का, दूरी बराबर कितना आ गया vt। लेकिन इसका दूरी देखिए कैसे निकलेगा। इसका दूरी हम लोग निकालेंगे तो चाल को किससे, v से, और इसका दूरी निकालेंगे तो बोला गया कि 6 सेकंड के बाद, मैंने समय दिया गया है यहाँ पर इसका दूरी निकालने के लिए, समय दिया गया है कितना, 6 सेकंड, तो हो जाएगा 6v। तो यहाँ पर आ जाएगा दूरी 6v। अब ये आपका हो गया है, और भी कुछ इसमें नहीं दिया गया है, और कुछ नहीं है। और आपसे बोला क्या गया है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। चलिए A, B, C और D ले लेते हैं।
तो हम लोग अब त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी नहीं होगा, ए बी डी होगा। ए बी डी में पहले जो दिया गया इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री और फिर कोण ए सी डी बराबर 60 डिग्री। बीसी बराबर 6 भी और सी डी बराबर VT। सी डी बराबर कितना है? VT है। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे tan। तो ए बी डी में tan का मान कितना? ए बी डी में थीटा का मान 30। लंब कितना? AD। दोनों के लिए लंब हो जाएगा, इसके लिए भी लंब यही और इसके लिए भी यही। तो AD आधार कितना हो जाएगा? ABD के लिए, ABD बड़का त्रिभुज के लिए, तो बड़का त्रिभुज के लिए 6 भी प्लस क्या? VT। तो पहले लिख लेते हैं BC प्लस CD। देखिए ABD में बड़का त्रिभुज के लिए बड़का आधार, तो BC प्लस CD। तो BC प्लस CD 33 का मान 1/√3। AD नहीं है तो AD को छोड़ देते हैं। BC का मान 6 भी और आपका VT का मान कितना दिया गया है? CD का मान प्लस में VT। तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो आ जाएगा AD√3 बराबर 6 भी प्लस VT। गुना करेंगे तब, अब √3 गुना में तो नीचे भागा में 6 भी प्लस VT बटा में कितना? √3। चलिए इसको समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज ACD में। तो लगाएंगे tan ACD के लिए थीटा के मान 60। लंब वही रहेगा AD। आधार किस त्रिभुज के लिए आधार सिर्फ ये काम करेगा, कौन? CD। अब tan 60 का मान कितना? √3 AD। CD का मान कितना है? VT। देखिए CD का मान VT। अब क्या करेंगे हम लोग? तिरछा तिरछी गुना। तो AD बराबर गुना करेंगे तो √3 VT आ जाएगा। इसको समीकरण 2। इधर भी AD बराबर इतना, इधर भी AD बराबर इतना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखिए AD बराबर इतना, अरे AD बराबर ही इतना, तो क्या इतना बराबर इतना नहीं होगा? हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 6V प्लस VT बटे √3 बराबर √3 VT। ये आपका हो गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6V प्लस VT बराबर √3 कितना? 3 VT। यहाँ आपका हो गया। अब देखते हैं इसको इधर लेके जाएंगे, इधर बचेगा आपका कितना? 6V। VT को उधर तो 3 VT अब माइनस में VT हो जाएगा, क्योंकि VT इधर क्या है? प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में। 6V इधर करेंगे तो 3 VT में से कुछ न तो 1 VT गया तो बचेगा 2 VT। V से भी कट जाएगा, बच जाएगा 6 बराबर 2T। T 2 से कितना मरते? ऐसा नहीं काटते। चलिए तो 6 बराबर 2T। T निकालेंगे यहाँ से तो 2 गुना में तो कुछ भी चल जाएगा, भागा में तो 6/2 कट जाएगा 3 मरते। अब तो T बराबर कितना आ गया? 3। यही आपको T निकालना था कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो कितना सेकंड? तो 3 सेकंड आपका यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ से दूरी निकाली है, दोनों का दूरी बराबर होता है 4 गुने समय। चाल दिया गया है, चाल मतलब भी होता है, समय दिया गया था कि 6 सेकंड के बाद यहाँ था और यहाँ 6 सेकंड के बाद यहाँ जाता है। इसका समय दिया गया है तो दूरी आ जाएगा 6V। इसका नहीं दिया गया है तो भी चाल भी समय को T से हो जाएगा आपका VT। तो अब आते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की ओर। यह आपका 16वां क्वेश्चन है, इसको भी सही से पढ़ेंगे और सही से बनाना है। तो ध्यान दीजिए अब कैसे होगा। मीनार के आधार से, यह क्या है? मीनार। इसके आधार से बोला गया है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है।
सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसके आधार से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर, तो यहां से लेकर यहां है 9 मीटर। यही आपका क्या है, 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर। यही बोला गया कि मीनार के आधार से वो 4 मीटर की दूरी पर है और एक 9 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से ई वाला 4 है तो ई वाला 5 हो जाएगा, क्या कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 है। तो चलिए पूरक बोला, पूरक का मतलब क्या होता है, वो थीटा, तो थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। जैसे बोलेगा 30 तो 30 का पूरक 90 माइनस 30 बराबर 7, यही होगा पूरक। मान लिया जाए कि यह अगर यह थीटा है तो यह हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई ABCD। तो माना है क्या कि H क्या है, माना H मीनार AB की ऊंचाई है, AB की ऊंचाई है, AB की ऊंचाई है। अब दिया गया है क्या क्या, तो कोण ADC बराबर 90 माइनस थीटा, ADC 90 माइनस थीटा, फिर कोण ABC थीटा। अब देख लेते हैं, फिर आपका है क्या है, DC बराबर 4, BD बराबर 5 और BC बराबर 9। देखिए BD बराबर 5, DC बराबर 4 और BC बराबर 9। ये इतना ही आपका है। चलते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में लगाएंगे tan। तो अभी थीटा है तो थीटा ही यहाँ पर लिख देना है, थीटा है तो थीटा। लंब क्या हो जाएगा, AC, लंब AC। आधार क्या हो जाएगा, बड़का त्रिभुज के लिए ABC में चल रहे हैं तो पूरा हो जाएगा BC आधार। tan थीटा, AC का मान H, BC का मान कितना है, BC पूरा कितना है, 9 है, 9। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज ADC में, इसमें भी tan। अब थीटा की जगह क्या है, 90 माइनस थीटा। लंब वही होगा AC और आधार आपका क्या हो जाएगा, छोटका में DC। अब देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, बताया गया है बेसिक क्लास में। tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा। AC क्या है, H है, और DC कितना है, 4। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 गुना 2 से गुना करना है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर मतलब इधर वाला के गुना और उधर वाला के गुना। इधर आपका क्या है, देखिए इधर वाला में आपका है tan थीटा इंटू cot थीटा। उधर करेंगे तो आपका आ जाएगा H/9, अब गुना H/4। अब tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, फॉर्मूला है। उसके बाद H गुना H हो जाएगा H स्क्वायर और 9 चौके 36। गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा H स्क्वायर बराबर कितना, 36। इतना आ गया। अब यहाँ से H निकालेंगे तो H बराबर √36। तो अब यहाँ से H बराबर क्लियरली मान जो आ जाएगा आपका 6 मीटर। अतः सिद्ध हुआ। यही सिद्ध करना था आपको कि मीनार की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हम लोग H माने थे मीनार की ऊंचाई, जो आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः सिद्ध हुआ कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह आपका बन गया है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब हम लोग आज आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। एनसीईआरटी बुक से चल रहा था जो पूरा समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए। भारती भवन बुक है, केसी सिन्हा का बुक है, सब बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपसे बनेगा, नहीं बनेगा आप कमेंट कर सकते हैं फिर। तो आज के लिए इतना ही। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब